जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जिसकी शुरुआत मैं गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी मुझे बहुत दिनों से कह रहे हैं कि पुत्र सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। पर मुझे नहीं पता कि ऐसा क्या हो रहा था कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर ही नहीं कर पाती थी। बहुत बार कोशिश करती थी पर नहीं हो पा रहा था संगत जी। इतना ट्राई किया और ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में कुछ ब्लेसिंग नहीं हुई, बहुत सारी ब्लेसिंग भी हुई, लेकिन फिर भी मैं नहीं कर पाई संगत जी। संगत जी, सबसे पहला आज मेरे पास बहुत कुछ है कहने के लिए। सबसे पहले मैं गुरुजी का शुक्राना इस बात से करना चाहूँगी कि गुरुजी ने मेरे बच्चों को ब्लेस किया, उनको हमेशा अच्छी लाइफ दी। मेरे बच्चे बस इतना कहूँगी गुरुजी, जो वो ये फ़ोन और टीवी थोड़ा देखते हैं, थोड़ा देखें, मैं ये नहीं कहती, लेकिन थोड़ा कम देखें संगत गुरुजी। प्लीज़ मेरे बच्चों पर इतनी मेहर रखना। और मेरा बेटा अंश, जो कि आप ही की डेट ऑफ बर्थ पे आपने मुझे ब्लेस किया गुरुजी, मेरे लिए इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं हो सकती गुरुजी, कोई नहीं। गुरुजी, मेरा बेटा राहु काल में पैदा हुआ। जब मैंने पंडित जी को दिखाया, मैं एक माँ हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं एक माँ हूँ समझिए। जब मैंने मेरे बेटे का, जिसे कहते हैं कुंडली जो है, मैंने जब किसी को दिखाई पंडित को, तो उन्होंने बोला कि आपके बेटे की कुंडली में बहुत दोष है, ठीक है, आपका बेटा ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। मैं बहुत रोई, पता है। उन्होंने बोला कि आपके बेटे के जो पाए होते हैं, वो लोहे के पाए हैं, जो कि सबसे गंदे होते हैं, जिसमें बच्चा पूरी जिंदगी दुख ही दुख झेलता है, उसे कभी सुख नहीं मिलता है। उन्होंने न जाने कितना उसको बच्चे होने में दिक्कत होगी, उसको ये, मतलब कोई भी एक सिंगल चीज नहीं थी जो उन्होंने ये कहा कि उस बच्चे की कुंडली में ये अच्छा है। जबकि संगत जी, जब मेरा बच्चा पैदा होने वाला था, मैंने खुद ने ये डेट डिसाइड की थी कि मैं 7 तारीख को ही मेरे बच्चे को जन्म दूंगी। मैंने क्या डिसाइड की थी, मैं माफी चाहती हूँ कि मैंने ऐसा बोला, कि गुरुजी ने ये डेट डिसाइड की कि 7 तारीख को, जिसे कहते हैं, ये बच्चा पैदा होगा। और संगत जी, मैंने बहुत देखा भी था डिटेल कि उस टाइम जब वो बच्चा पैदा होने वाला था, मेरा सर्वात सिद्ध योग था। लेकिन देखिए, पता नहीं किस रीजन से, जिस टाइम सर्वात सिद्ध योग था, उस टाइम डॉक्टर्स नहीं आए। यानी मेरा ऑपरेशन से बच्चा होना था, और मेरे तीनों बच्चे ऑपरेशन से हुए संगत जी। तो मेरा जो तीसरा मतलब बेटा है, मेरी पहले 2 बेटियां हैं, मेरा बेटा जो हुआ, तो मैंने उस टाइम देखा था वो सर्वात सिद्ध योग, बहुत अच्छा योग बना होता, सब कुछ बहुत अच्छा था। अगर वो होता तो मेरे बच्चे के जीवन में, मतलब मैंने ऐसा सोचा था उस टाइम, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि, लेकिन एनीस्थीसिया वाले डॉक्टर्स आए ही नहीं, उनको कुछ प्रॉब्लम हो गई, वो नहीं आए, ठीक है। और बाद में देखिए, वो 12:30 पे पैदा हुआ, जो कि राहु काल चल रहा था उस टाइम, और मेरा बच्चा उस टाइम पैदा हुआ। संगत जी, मैं इस बात को लेके बहुत दुखी रहती थी, हमेशा दुखी रहती थी। पता नहीं क्यों मेरा मन हमेशा इतना परेशान रहता था, क्योंकि मेरा एक ही बेटा, जिसको मैंने रो रो के मांगा गुरु जी से, और इतनी बड़ी ब्लेसिंग उन्होंने मुझे दी कि 7 जुलाई को वो पैदा हुआ। मैं हमेशा गुरुजी से यही अरदास करती कि गुरुजी, एक ही बेटा दिया और उसकी कुंडली में इतना दोष, इतनी परेशानियां क्यों? क्योंकि उस टाइम, मतलब एक माँ का दिल होता है ना, ऐसा नहीं है कि मैं गुरुजी के अलावा किसी पे भी विश्वास नहीं करती, किसी कुंडली किसी पे नहीं करती, ठीक है। लेकिन उस टाइम मेरे मन में ये विचार जरूर आया, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मैंने संगत जी, मैंने जब उन पंडित जी के पास गई, मैं इतना तड़पी, इतना परेशान हुई। लेकिन जब मैं बहुत परेशान हुई, तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि क्यों मेरे बच्चे की लाइफ में ये सब हुआ। तो गुरु संगत जी, मेरे पास गुरुजी का एक मैसेज आया कि जा पुत्र, तेरे बच्चे की कुंडली में जितने भी दोष थे, मैंने सब खत्म कर दिए। तेरी बच्चे की कुंडली ऊपर से भी ऊपर बना दी मैंने, सारे ग्रह नक्षत्र ठीक कर दिए मैंने। तो शुक्राना गुरुजी, एक माँ के लिए उससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। और आज मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये जो बात मैं आपको बता रही हूँ, मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं इस बारे में बात भी करूंगी, पता है। मैंने कभी इस बारे में बात ही नहीं करी, पता है। मुझे नहीं पता कि गुरुजी मेरे थ्रू किसको ये मैसेज देना चाहते हैं, और
इसीलिए बार बार शायद गुरुजी मुझसे बार बार कह रहे थे कि पुत्र तू शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। लेकिन आज मैं जब सत्संग बोलने बैठी तो मुझे नहीं पता था कि मैं इस सत्संग में क्या कहूंगी क्या नहीं कहूंगी। लेकिन मैंने ये शुक्राना सत्संग शुरू करने के लिए ये वाला सत्संग सबसे पहले सुना है, और जो कि मेरे माइंड में एक सेकंड के लिए भी थॉट नहीं था कि मैं ये बात शेयर करूंगी संगत जी। तो उस परमात्मा का मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, क्योंकि ये बात सच है कि गुरुजी ने मेरे बच्चे की कुंडली बदल दी, उसके सारे ग्रह नक्षत्र बदल दिए। उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ संगत जी। मेरा जो बच्चा है वो द्वारका के सबसे टॉप स्कूल में पढ़ता है। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उस बच्चे का एडमिशन उस स्कूल में हो जाएगा। उस स्कूल में एडमिशन करने के लिए हमें 5 से 10 लाख रुपए सिर्फ डोनेशन देनी पड़ती, लेकिन हमारा 1 रुपया नहीं लगा संगत जी उस स्कूल में एडमिशन करने के लिए। पता है सबने मना कर दिया कि नहीं होगा। मैं दिन रात भागती रही इधर उधर कि मेरे बच्चे का कैसे भी एडमिशन हो जाए। और मैंने गुरुजी से एक ही बात कही थी कि गुरुजी आज मैं मेरे बच्चे की किस्मत को आजमाना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे की किस्मत कैसी है, तो आप उसका साथ दीजिएगा प्लीज। और गुरुजी ने मेरा पता पूरा साथ दिया, क्योंकि जब मेरे बच्चे की ये बात हुई तो मैंने अखंड जोत जलाई मेरे गुरुजी के सामने, और वो मुझे, और जब तक मेरे बेटे का एडमिशन नहीं हुआ मैं जलाती रही। और संगत जी जब मैं सत्संग सुनती, जब वो मेरे बच्चे के एडमिशन की बात थी, सबने मना कर दिया था, पता है सबने जिसे कहते हैं। लेकिन संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती, जब ये बात हुई तो मेरे पास जो भी सत्संग आते थे, जो भी सत्संग आते थे, वो हमेशा हर कोई परीक्षा में पास होने के आते थे कि वहाँ एडमिशन हो गया, वहाँ परीक्षा में पास हो गए। और जैसे ही मेरे बच्चे का एडमिशन हो गया ना संगत जी, मेरे पास कोई भी सत्संग नहीं आता था उसके अलावा, कोई भी सत्संग। और तो मैं ये बोलती हूँ, देखिए मैं अभी आपको ये बता रही हूँ कि हाँ ये मैं बोलती हूँ कि जो सत्संग आपके पास आते हैं वो आपसे रिलेटेड ही आते हैं, लेकिन फिर भी पता है हम इग्नोर करते हैं, हम सच में इग्नोर करते हैं। मैं खुद इग्नोर करती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं खुद इग्नोर कर देती हूँ, क्योंकि इतने सारे सत्संग आ जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमें किसको पढ़ना है किसको सुनना है। हम सब हाउस वाइफ हैं, बहुत काम होता है, आई टोटली अंडरस्टैंड, इतने बड़े बड़े मैसेजेस होते हैं हम नहीं सुन पाते। लेकिन फिर भी गुरुजी ना कैसे भी करके, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ मैं गुरुजी से ये अरदास करती रही कि गुरुजी अगर कोई भी ऐसी बात है जो मुझसे छूट रही है तो प्लीज आप उस सत्संग को मेरे पास शॉर्ट में भेज दीजिए। और संगत जी एक्चुअली में वो मैसेज मेरे पास शॉर्ट में आ गया। संगत जी एक और सत्संग है जो कि मेरे पास बहुत टाइम से आ रहा था। अभी जब मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, आज मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी हमेशा ये बोलते थे कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। पुत्र मैंने इस शादी को ना समझ जी 10 साल हो गए, लेकिन मुझे कभी मेरे पति का प्यार नहीं मिला है। वो अपनी मम्मी का बेटा है हमेशा से, और उस इंसान को ये पता ही नहीं है कि अपनी वाइफ के साथ कैसे बात करनी चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे रखना चाहिए। मैंने कभी ये चीज शेयर नहीं करी संगत जी। मैंने अपने बहुत सारे रिश्तेदारों सबको ये बात बताई। मैं जानती हूँ गुरुजी ने मुझे इस चीज के लिए गुस्सा भी किया, लेकिन मैं हर हमेशा एक फरिश्ता ढूंढती रही कि मेरे कोई मेरे हस्बैंड को समझा दे और मेरी लाइफ शायद सुधर जाए। लेकिन संगत जी गुरुजी ने मुझे बहुत बार ये मैसेजेस भी किए कि मैं उसे सीधा करूंगा, ये करूंगा, लेकिन बस गुरुजी ने मुझे सब दिया। पर पता नहीं क्यों मैं हमेशा गुरुजी के सामने एक ही अरदास करती हूँ कि गुरुजी मेरे पति को सुधार दीजिए, प्लीज मेरे पति को सुधार दीजिए, क्योंकि अब ना सहा नहीं जाता है। मैं आप सबसे जो भी इस सत्संग को सुने, प्लीज मेरी हाथ जोड़ के विनती है, न जाने किसकी बात गुरुजी सुन ले, आप सब मेरे लिए अरदास कीजिए कि मेरे पति को सद्बुद्धि मिले। मैं हमेशा गुरुजी से एक ही बात कहती हूँ कि गुरुजी आप मुझे शांत कर दीजिए बिल्कुल, कि मुझे किसी भी बात पे गुस्सा ही ना आए। संगत जी मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ
कि मैं अपने बच्चों पे बिना बात के चिल्लाती हूँ, उन्हें मारती हूँ। मैं बहुत गुस्सा करने लगी हूँ, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगी हूँ। जब बच्चे चले जाते हैं तो मैं चुपके चुपके रोती रहती हूँ कि मेरी उनकी गलती नहीं थी और मैंने उन्हें डांटा। लेकिन संगत जी, बस मैं यही बात कहना चाहूंगी कि प्लीज आप सब मेरी तरफ से अरदास कीजिए कि गुरुजी मेरे पति को ब्लेस करे, मुझे ब्लेस करे, हमारे रिश्ते को ब्लेस करे। संगत जी, एक और सत्संग है मेरे पास। मैं भी एक छोटी सी जॉब करने लगी हूँ जो कि घर से ही करती हूँ मैं। संगत जी, मेरे फेस पे छोटा सा एक दाना हो गया था जो कि खराब हो गया था मेरा फेस, जिसकी वजह से मुझे पार्टी में जाना था, मुझे बहुत इरिटेट कर रहा था वो, जिसे व्हाइट हेड्स बोलते हैं। तो वो बहुत मोटा निकल के बाहर दिख रहा था। तो मैंने संगत जी गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी से ठीक कर दीजिए, ठीक कर दीजिए। तो गुरुजी ने वो ठीक भी कर दिया संगत जी। लेकिन संगत जी, जब पार्टी में आने के बाद अगले दिन क्या हुआ, मैं अपने हस्बैंड के लिए कुछ नाश्ता बना रही थी, जो दही के शोले बोलते हैं जिन्हें, वो बना रही थी, और वो एकदम से फटा और फटकर सीधा मेरे मुंह पर आ गया। संगत जी, मेरा मुंह पूरा जल गया, मतलब बहुत सारी जगहों से जल गया मेरा मुंह, कम से कम 7-8 जगह से मेरा फेस जल गया। ठीक है, अभी मेरा फेस इतना गंदा हो चुका है कि मतलब बहुत ज्यादा जला 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 दिख रहा है। तो पता नहीं ऐसा क्या था, क्योंकि गुरुजी मेरे को बार बार सत्संग में सुना रहे थे कि पुत्र संभल के रहे, ये 3 दिन बहुत खराब है, ये 3 दिन बहुत खराब है, इन 3 दिनों में गैस पे बिल्कुल ध्यान से काम करना है। शायद उन्होंने मेरी कोई बहुत बड़ी परेशानी इतने कम में टाल दी। हालांकि ऐसा नहीं है, मुझे थोड़ा दर्द भी है, मतलब मुझे छींटे लगे, लेकिन वो इतने ज्यादा लगे। और संगत जी, मुझे अगर वो एक छींटा जो बिल्कुल मेरी आंख के बिल्कुल नीचे लगा है, अगर वो एक हल्का सा पॉइंट भी थोड़ा और ऊपर लगता तो शायद मैं अंधी हो जाती है एक आंख से, मुझे दिखना बंद हो जाता, क्योंकि खौलता हुआ तेल था संगत जी, बिल्कुल, और वो सीधा मेरे मुंह पे आके गिरा। तो संगत जी, जो पता नहीं क्या परेशानी थी जो गुरुजी ने छोटे से में काट दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे दाता। मैं गुरुजी आपके मंदिर आना चाहती हूँ, प्लीज मुझे बुला लीजिए, प्लीज मेरे अंदर जो भी नेगेटिविटी है उसे खत्म कीजिए, जो भी मेरे घर में परेशानी है उसे खत्म कीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ गुरुजी, प्लीज मेरे बच्चों की मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। अब इस सत्संग को मैं यही विराम लगाती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कहने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ, लेकिन हाँ, एक और छोटी सी बात मैं कहना चाहती हूँ संगत जी, कि गुरु जी ने मुझसे कहा कि मैं तेरी नेगेटिविटी, तू एक काम करना, जलेबी और हरी मिर्च एक साथ खाना, जिसकी वजह से तेरी जो भी नेगेटिविटी होगी वो खत्म हो जाएगी। और संगत जी, जिस दिन गुरुजी ने मुझे कहा, उन्होंने बोला अगले दिन इस बात को याद रखना, लेकिन मैंने उस बात, मेरे मतलब यहाँ पर मेरे घर के आसपास जहाँ पे जलेबी वाली शॉप है, तो उन्होंने बोला कि यहाँ जलेबी है ही नहीं, खत्म हो गई, और आज मैंने नहीं बनाई। और तो संगत जी, मैंने मेरे हस्बैंड को भी बोला लाने के लिए, लेकिन वो भी नहीं लाए। फिर संगत जी, मेरे हस्बैंड 2 दिन के बाद जलेबी लेकर आए, और उन्होंने, मतलब मैंने फिर उस दिन मेरा फास्ट था, मैंने नहीं खाया, मैंने अगले दिन उसको खाया। तो बस मुझे नहीं पता कि ये, क्योंकि देखिए मैं सत्संग फिनिश कर चुकी थी, मतलब सत्संग मैं वो कर चुकी थी कि नए सत्संग की तैयारी, लेकिन फिर भी मुझे एकदम से लगा कि मैं ये जलेबी वाली बात शेयर करूं, क्योंकि गुरुजी चाहते हैं कि मैं किसी के लिए बोलूं। तो सत्संग जी, संगत जी, बस यहीं पर मैं अपने इस सत्संग को विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी नीलू दिल्ली से हूँ, और अपने गुरु पिता जी की आज्ञा से, उनके हुक्म से और अपने दिल से आज गुरुवार के दिन, यानी गुरु जी के दिन 7 अगस्त अब संध्या वेला में अपना यह शुक्राना सत्संग अपने गुरु संगत परिवार के साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं अपना यह सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी आज गुरुवार का दिन है और गुरुवार के दिन संध्या वेला में किया गया शुक्राना ना हज़ारों पाठ के बराबर पुण्य फल देता है। इसलिए संगत जी गुरुवार के दिन गुरु पिताजी के चरणों में अपना शुक्राना ज़रूर अर्पण करना चाहिए। इससे आपके ऊपर सदा गुरु कृपा बनी रहती है। शुक्राना वैसे भी संगत जी वो गुरु पिताजी तो हम प्रत्येक संगत के साथ हमेशा ही रहते हैं संगत जी, लेकिन कहते हैं संगत जी गुरुवार के दिन अपना शुक्राना ज़रूर करना चाहिए। शुक्राना वह तो शुक्राना करने का कोई समय नहीं है संगत जी, हर पल अपने गुरु का शुक्राना करना चाहिए। संगत जी कहते हैं ना क्या एक ही बार बस गुरु पिताजी से प्रेम करें, नहीं, हमारा प्रेम तो हमेशा अपने गुरु पिताजी के लिए हमेशा हर पल रहता है संगत जी। हर पल हम उनके चरणों में अपना शुक्राना करते हैं और शुक्राना करना भी चाहिए संगत जी। ये बड़े नसीब वालों को नसीब होता है गुरु चरण शरण में रहना। शुक्राना मेरे मालिक, हमें अपने चरणों से जोड़ने के लिए, अपने चरणों में रखने के लिए शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि दान शुक्राना मेरे दाता, जितना शुक्राना करें उतना कम है। संगत जी आज का सत्संग मैं अपने भाई के बारे में बताऊंगी संगत जी। मेरा भाई है बड़ा संगत जी, वो उत्तम नगर में काम करता है, मतलब नौकरी करता है ज्वेलर्स की दुकान में। तो संगत जी उसकी ना इस टाइम तबीयत सही नहीं चल रही। मैंने कई बारी बताया भी आपको कि उसको लीवर की प्रॉब्लम है और हार्ट की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। पहले सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ संगत जी। और इस टाइम संगत जी उसकी तबीयत सही नहीं चल रही है। तो कल मैंने उससे बात करी तो गुरु पिताजी भी उसको यहाँ सत्संग में भी बुला के ब्रश कर चुके हैं। और संगत जी बड़े मंदिर में भी गुरु पिताजी ने मैसेज भेज के बुलाया था कि अपने बड़े भाई भाभी को भेज बड़े मंदिर। संगत जी मैंने और उनको बोला था और वो लोग गए भी थे। गुरु पिताजी का आशीर्वाद है, गुरु पिताजी वहाँ पर विराजमान है, उनका स्वरूप भी उसके घर में संगत जी है। और जिससे कि संगत जी गुरु पिताजी का आशीर्वाद तो है संगत जी उसके साथ, लेकिन संगत जी उसकी ड्रिंक नहीं छूटती। वो ड्रिंक करता है संगत जी, पर क्या करें, भाई है संगत जी। अब कल मेरी जब उससे बात हुई फ़ोन पर संगत जी, तो पता नहीं क्यों वो रोने लगा और मेरा दिल इतना दुखी हो गया, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। मैंने पहले भी गुरु पिताजी से विनती करी थी कि बाबा जी आप उसको संभाल लो, उसकी पीनी छूट जाए, उसकी आदत छूट जाए और वो सही हो जाए। यही अरदास करती हूँ मैं आपसे। अभी उसके बच्चे इंडिपेंडेंट हैं, डिपेंड नहीं है खुद पर संगत जी। एक बच्चा तो अभी 12th करके चुका है और दूसरा बच्चा अभी 9th क्लास में है। और अभी तो उसको, उसके बच्चों को, उसकी घर गृहस्थी को उसकी बहुत ज़रूरत है संगत जी। कहते हैं ना संगत जी, अपना कैसा भी हो, कितना भी बुरा हो, कितना भी कुछ भी कहा हो, लेकिन संगत जी कहते हैं ना अपना तो अपना ही होता है संगत जी। मालिक ने जो रिश्ता बना के भेजा है वो तो मरने के पश्चात भी नहीं मिटता। और जब सुन लेते हैं ना संगत जी कि कोई परेशानी में है, चाहे अपना हो या बेगाना, मेरी तो ये संगत जी आदत है कि हम अगर एक बार भी किसी से मिल ले और अगर उसको भी कुछ हो जाए तो अपना तो दिल तड़प उठता है संगत जी। मैं तो उसके लिए भी भगवान से प्रार्थनाएं करती हूँ कि मालिक मैंने जिससे कभी बात भी की हो तो उसको भी कुछ ना हो, कभी उसका भी बुरा ना हो। और संगत जी ये तो अपना सगा भाई है। कल जब उसके आंसू आए तो मेरा सीना ऐसे फटा जा रहा था संगत जी, दर्द के मारे उसके आंसू आ रहे थे और आत्मा मेरी रो रही थी संगत जी, बहुत बुरी तरीके से रो रही थी। तो मैं अपने गुरु पिताजी से यही अरदास करती हूँ, बाबा जी मेरी अरदास, मेरी विनती स्वीकार करो, उसका कल्याण करो बाबा जी, उसका कल्याण करो, उसकी पीड़ा हरो, उसके रोगों को समाप्त करो मेरे मालिक, ख़त्म करो। आपने तो पहले भी ऐसा सत्संग सुनवाया था कि एक आंटी जी थी और बड़े मंदिर में जाती थी, उनके पति जी बहुत ड्रिंक करते थे और भगवान जी को, गुरु पिताजी को भी नहीं मानते थे। उन्होंने गुरु पिताजी का लंगर प्रसाद खाने से भी मना कर दिया था, फिर भी गुरु पिताजी ने उनको ब्लेसिंग दी। हालांकि वो ड्रिंक करते रहे लेकिन वो सही रहे, अपनी पूरी लाइफ जी के गए। हे बाबा, हे मेरे गुरु पिताजी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ आपके श्री चरणों में, आप ही उसकी ड्रिंक्स छुड़वाओ मेरे दादा और उसको ब्लेसिंग दो, उसको ब्लेस करो बाबा, उसको लाइफ ब्लेस करो बाबा, उसकी लाइफ ब्लेस करो। मेरी अपनी इस बिटिया की विनती प्रार्थना स्वीकार करो मेरे मालिक, स्वीकार करो। आप तो जानते हो बाबा मैं बहुत ज़ोर से तड़प उठी, बहुत दर्द हुआ, मुझे बहुत पीड़ा हुई उसको दुखी देखकर, मैं उसके आंसू नहीं देख पाई बाबा। मेरा दिल, मेरी आत्मा रो रहा है बाबा, कृपा करो बाबा। सॉरी संगत जी, इमोशनल हो गई। मेरे भाई की पीड़ा दूर करो बाबा, मेरे भाई का दुख दूर करो बाबा, उसको लाइफ ब्लेस करो बाबा, मेरी अरदास सुनो, मेरी विनती सुनो। संगत जी मैं अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी हूँ और वो भाइयों में बड़ा है।
मतलब मेरे बाद मेरी सिस्टर है, उसके बाद वो है संगत जी। अभी तो उसकी कुछ आयु भी नहीं हुई। मैं आप सभी संगत परिवार से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी अरदास करें उसके लिए, गुरुजी महाराज से उसके लिए प्रार्थना करें संगत जी, कि मेरा भाई को लाइव ब्लेस करें गुरु पिताजी, और उसे कुछ ना हो, वो स्वस्थ रहे, ठीक हो जाए बाबा जी की कृपा से पूरी तरीके से। संगत जी आप सभी लोगों से विनती करती हूँ उसके लिए ज़रूर अरदास करें। कहते हैं जब सारे संगत अरदास करती है ना एक साथ, तो गुरु पिताजी ज़रूर वो चीज़ ब्लेस करते हैं। बस मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, अपने संगत परिवार से प्रार्थना करती हूँ कि उसके लिए अरदास करें। बाबा जी आप कह रहे थे ना रक्षाबंधन में मैं तुझे गिफ्ट दूंगा और बहुत अच्छा गिफ्ट दूंगा, उसके बाद तेरी ज़िंदगी पलट जाएगी, बदल जाएगी। बाबा जी रक्षाबंधन में मैं अपने पिता से अपने भाई की ज़िंदगी के लिए प्रार्थना करती हूँ, आप उसको लाइव ब्लेस कर दो बाबा जी। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती बाबा जी, मैं अपने पिता से, अपने पापा से राखी बांधने का यही गिफ्ट मांगती हूँ। संगत जी मैं अपने पापा जी को राखी बांधती थी, अब मेरे पापा जी तो गुरु पिताजी में लीन हो गए, तो बस अब जब से गुरु पिताजी मिले हैं मैं उन्हीं को राखी बांधती हूँ संगत जी। अब मेरे से गुरु पिताजी ने वादा किया था तू राखी तैयार कर, मैं तेरे लिए बहुत अच्छा तुझे गिफ्ट ब्लेस करूँगा और तेरी लाइफ पलट जाएगी। तो बाबा जी मैं आपसे यही विनती करती हूँ, मैं आपसे यही गिफ्ट चाहती हूँ कि मेरी अरदास स्वीकार करो मेरे बाबा, मेरे भाई को लाइव ब्लेस करो बाबा। जय श्री शुक्राना, अनंत शुक्राना मेरे बाबा, अनंत शुक्राना। जैसे आपने अपनी बिटिया को लाइव ब्लेस की बाबा, कई बार मुझे मरने से बचाया है मेरे मालिक, कई बार मुझे ज़िंदगी दी है। मेरी मम्मी को लाइव ब्लेस किया आपने, मेरी मम्मी को ज़िंदगी दी है। हालांकि मेरे भाई को भी आपने 2 दफ़े लाइव ब्लेस की है, लेकिन बाबा उसकी रक्षा करो, विनती स्वीकार करो, अपनी इस बिटिया की प्रार्थना स्वीकार करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी आज गुरु पिताजी का मुझे मैसेज फ्लैश हुआ कि तुम्हारे परिवार के एक पति पत्नी है जिन्हें बहुत जलन होती है तुम्हारे परिवार से, वो तुम्हारे परिवार का हर बनता काम बिगाड़ने की सोच रखते हैं और वो तुम्हारे आगे बहुत मीठे बनते हैं। तो चिंता ना कर, उन्होंने जो भी तंत्र टोटके आज दिन तक तुम पर किए हैं मैंने उनका पलटवार कर दिया है, और बस तू चिंता ना कर, दिल से शुक्राना कर। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। मैं तो नहीं जानती बाबा वो कौन है, शायद मुझे अंदाज़ा है कि वो कौन है, और आपने भी मुझे कहा था कि जिन पर तुझे शक है ये वही लोग हैं। लेकिन बाबा जी बस मैं उनका बुरा तो नहीं कर सकती और ना मैं करना चाहती हूँ किसी का भी बुरा बाबा। जिसने मेरे साथ बुरा भी किया है ना उसका भी शुक्राना करती हूँ दिल से, और बस आपसे यही विनती करती हूँ कि बाबा जी मैं उनका कुछ नहीं कर सकती, मैं तो बस आपकी बिटिया हूँ, आप ही जानो उन लोगों को कैसे रोकना है, उनके साथ क्या करना है, बस आप ही अपनी बच्ची के साथ न्याय करोगे। बस मैं तो न्याय आप पर छोड़ती हूँ, मुझे आप ही न्याय दिलाओगे मेरे दाता। मुझे किसी का गलत नहीं करना, किसी से बदला नहीं लेना, किसी के लिए गलत सोच नहीं बनानी। मेरे बाबा हैं ना, मेरे बाबा अपने आप सबको देख लेंगे, बस ये मेरा पूर्ण विश्वास है, अटल विश्वास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगति गुरु पिताजी कहते हैं जब तुमने दुनिया के साथ अच्छा ही किया है, लोगों के लिए अच्छा ही सोचा है, अच्छा ही किया है, कभी किसी के साथ छल कपट नहीं किया, तो फिर किस बात की नाराज़गी, किस बात का डर, बेफिक्र रहो, वो सब लौटेगा जो तुम्हारे पास आना चाहिए, क्योंकि इंसान का हिसाब गड़बड़ हो सकता है, ऊपर वाले का नहीं। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं जल्दी ही तुम्हें बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, गुरु जी की कृपा तुम्हारे साथ है, बस विश्वास बनाए रखो। शुक्राना मेरे बाबा, पूर्ण विश्वास है, अटल विश्वास है बाबा जी कि ब्रह्म वाक्य तो एक दफ़े को मिथ्या हो सकता है, मेरे गुरु जी का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, मुझ पर इतनी अनंत कृपा बरसाने के लिए, मुझे पल पल ब्रश करने के लिए, मेरी झोली खुशियों से भर देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दादा, अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं जब मैं खुद तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ तो तुम किसी भी बात से डरना मत, चाहे तुम्हारे जीवन में परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, चाहे तुम्हारी जान का खतरा भी क्यों ना हो, हर चीज़ खोने का खतरा क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम्हारा मुझ पर विश्वास अटूट है और तुमने अटूट विश्वास के साथ मेरा नाम जप किया है उस समय,
और अपनी ज़िंदगी पूरे विश्वास के साथ मुझे सौंप दी है, तो तुम उसी पल निश्चिंत हो जाना। मैं तुम पर एक आँच नहीं आने दूंगा। सामने वाला इंसान चाहे कितना ही ताकतवर हो, कितनी ही उसके पास ताकत हो, उसकी सारी चालें सब उसके लिए ही पलट जाएंगी। ये तुमसे महाशिव का वादा है। तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं स्वयं हर परेशानी के सामने, हर मुसीबत के सामने तुम्हारी ढाल बनकर खड़ा हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। हर पल हमारी रक्षा करने के लिए, हर चीज़, हर वस्तु, हर बुरे इंसान से हमारी रक्षा करने के लिए, हमारी सुरक्षा कवच, हमारी ढाल बन जाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी का मैसेज आया, उसमें लिखा था कि आज जो जय गुरु जी लिखेगा वो उसके घर उसे ब्लेस करने ज़रूर आऊँगा। और गुरु पिताजी बोले कि बेटी आज गुरुवार है, अब तेरा रुका हुआ धन और तेरी अधूरी मनोकामना और तेरे घर की शांति अब सब वापस आ रहे हैं। बस एक दिल से शुक्राना और इस दिव्य संदेश को आगे ज़रूरतमंद संगत तक पहुंचा दे, क्योंकि तेरी सेवा ही तेरा भाग्य है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी। आपकी दी हुई हर सेवा मेरे लिए सौभाग्य है मेरे मालिक, और मैं उसे पूरी निष्ठा से निभाने की कोशिश करती हूँ मेरे दाता। अब ये पता नहीं मैं कितना हद तक सफल होती हूँ बाबा जी, बट मैं हाँ पूरी कोशिश करती हूँ मेरे बाबा जी। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि टेंशन छੱਡ दे, आने वाली 7 तारीख तेरे घर बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएगी। याद रखी मेरी बात। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। आपके होते हुए टेंशन कैसी मेरे बाबा, क्योंकि मेरी सारी परेशानियों का ठीकरा तो आपने अपने सर पे रख रखा है। आपने सारा बोझ, हम सब का बोझ अपने कंधों पर ले रखा है बाबा जी। अब हमें किसी बात की कोई टेंशन नहीं रहती, किसी बात की कोई फिक्र नहीं रहती, बल्कि अगर हमसे कोई कुछ कहता भी है ना संगत जी, तो बस, और किसी चीज़ की ज़रूरत भी होती है ना संगत जी, तो हम अपने बाबा जी के स्वरूप की तरफ देखते हैं। हमें पता है कि मेरे बाबा जी बैठे हैं, और पूर्ण विश्वास है ये मेरा कि मेरे बाबा जी बैठे हैं, सब कुछ यही करेंगे। संगत जी, इस समय ना मेरी बेटी की जो गुरु पिताजी ने शादी ब्लेस की है, तो उसकी शादी अब करीब ही है, 11 दिसंबर की है। तो बस जो भी बात घर में चलती है, मेरा बस एक ही कथन है, मेरे गुरु पिताजी सब कुछ करेंगे। ये मेरा अटल विश्वास है। मेरे बाबा जी ने ही सब कुछ करना है, मेरे बाबा जी ने ही सब कुछ संभाल रखा है। मुझे किसी के ऊपर भरोसा नहीं। मैंने तो अपने बाबा जी से बस विनती करती हूँ, अरदास करती हूँ बाबा जी, बस प्रार्थना करती हूँ आपसे हाथ जोड़कर, सर झुकाकर, कि आपको पता है आपकी बिटिया का आप ही माता हो, आप ही पिता हो, आप ही मेरा सर्वस्व हो बाबा जी। जो करना है आपने करना है, आप जानो आपको कैसे करना है, किस किस रूप में आके करना है, ये सब आप जानते हो बाबा जी। बस मेरी हर आस आपसे, मेरा हर विश्वास आपसे, मेरे जीवन का आधार आपसे, मेरा सर्वस्व आपसे। आप ही जानो बाबा, सब आपने ही करना। और संगत जी, सच में मेरे बाबा जी ने सब संभाल रखा है, और जब से उन्होंने सब संभाला है, हमें किसी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं होने दी। मेरे बाबा जी ने हमेशा भंडारे भरे रखे हैं। संगत जी, मुझे नहीं पता, इस समय तो हस्बैंड अंकल का काम भी मेरे जो है ना थोड़ा कम चल रहा है, क्योंकि चांदी बहुत महंगी है, लेकिन बाबा जी घर में अपने किसी चीज़ की, किसी तरह की कोई कमी नहीं होने देते। सदा उनके रहते भंडारे पूरे रहते हैं। अब तो संगत जी इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है, मैं आपको बता नहीं सकती। कहा तो संगत जी, बाबा जी ने स्वयं मुझे सिर्फ अकेले जोड़ रखा था। हस्बैंड अंकल पे भी बहुत सारी कृपा करी संगत जी उन पे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे, बहुत ज़्यादा। गुरु पिताजी ने बड़े मंदिर बुला के, लंगर प्रसाद खिला के इतना उनको ब्लेस किया, इतना स्टेबल कर दिया संगत जी, कि अब उतनी परेशानी उनको नहीं रहती है। और पहले बहुत ज़्यादा परेशानी रहती थी। मैं भी ये सोचती थी कि अगर इनको कुछ हो गया तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि इनकी हार्ट का इलाज करवा सकें या कुछ भी। संगत जी, उनका बीपी नीचे ही नहीं आता था, 250 बीपी, 200 बीपी पहुंच जाता था नीचे का संगत जी, 115, 124 ऐसे बीपी हो जाता था। हम लोगों को बहुत टेंशन रहती थी कि कहीं ऐसा ना हो इनको कहीं कोई लकवा वगैरह मार जाए, या कोई कुछ ऐसा हो जाए जो नहीं होना चाहिए, अनिष्ट, या हार्ट अटैक लग जाए या कुछ भी। लेकिन हमारे गुरु पिताजी ने संगत जी उन्हें बहुत ब्लेस किया, बहुत ब्लेसिंग्स दी। मेरे गुरु पिताजी ने बड़ी कृपा की। उन्हें लगातार हर मंडे बुला के लंगर प्रसाद खिलवाया और संगत जी खिलाया। और अब तो संगत जी गुरु पिताजी ने उन्हें छुट्टी दे रखी है। अभी कहते हैं गुरु पिताजी लंबी छुट्टी भी दे देते हैं। अभी तो बहुत दिनों से नहीं बड़े मंदिर बुलाया भी। हाँ, 1 आध महीने पहले हम सब गए थे बड़े मंदिर संगत जी,
गुरु पिताजी ने इन्हें भी बुलाया था। शुक्राना मेरे बाबा जी का, शुक्राना। और अभी भी संगत जी जब भी इनकी तबीयत खराब होती है अपने, तो गुरु पिताजी का तुरंत मैसेज आता है, तू चिंता ना कर, मैं हाँ ओदे नाल। और संगत जी सच में गुरु पिताजी हैं उनके साथ, मुझे कोई फिक्र नहीं रहती, कोई चिंता नहीं रहती है संगत जी। उन्होंने मुझे भी बहुत लाइव ब्लेस की, हस्बैंड अंकल को लाइव ब्लेस की, बच्चों तक को लाइव ब्लेस की। गुरु पिताजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी है, इतनी ब्लेसिंग्स दी है, उनकी महिमा का गुणगान कर पाना संगत जी संभव ही नहीं है। उनकी कृपा अगाध बनी हुई है हम पे, दिन रात बरसती है संगत जी, दिन रात। ये घर गुरु पिताजी का है, वो अपने हिसाब से चलाते हैं संगत जी, सदा अपने घर के, अपने बच्चों की हर इच्छा पूरी करते हैं, भंडारे भरे ही रखते हैं। शुक्राना मेरे बाबा का, अनंतम शुक्राना, पूर्ण दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा जी। बस जो आपकी बच्ची हमेशा मांगती, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी भक्ति बढ़े, मेरी तड़प बढ़े आपके लिए, अथाह हो जाए बाबा जी। आपका दिया हुआ नाम दात भरे बाबा जी, खजाना बढ़ता ही चला जाए मेरा। मैं पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, रूह से, आत्मा से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ, इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी। सदा और सदा आपके श्री चरणों में ही रहना चाहती हूँ बाबा। और बाबा जी साथ ही साथ सबके लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ, सभी के परिवार स्वस्थ रहे, सभी संगत परिवार खुश रहें, सबकी खुशियाँ सदा के लिए स्थायी हो जाएं, सबके जीवन में उजाला ही उजाला हो, सबके बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, जीवन में तरक्की करें, उन्नति करें, माता पिता की सेवा करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, सभी परिवार संयुक्त रहे, सभी स्वस्थ रहें, सभी खुश रहें, आपकी कृपा का पात्र सभी बने रहें। और इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। हे गुरु पिताजी, मुझसे सत्संग बोलने में कोई भी भूल चूक हो गई तो कृपया मुझे क्षमा करें। संगत जी यदि मुझसे सत्संग बोलने में कोई भी भूल चूक हो गई तो कृपया मुझे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, सभी संगत जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं गुरु जी की आज्ञा से संध्या वेले शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मैं गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का प्यारा सा दिन देने का गुरु जी, हर पल मेरे अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी। आपने मेरा हाथ थामा, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। हर पल मेरे अंग संग रहे उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे सिर पे हाथ रखने का शुक्राना, मुझे हृदय से लगाने का शुक्राना, मुझे अपनाने का शुक्राना है गुरु पा। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो दे के वापस ले लिया उसका भी शुक्राना, और जो देंगे उसका भी शुक्राना। लख लख शुक्राना, कोट कोट दान शुक्राना है गुरु माँ। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के साथ संगत जी, मेरी जर्नी 2021 में इस फिजिकल फॉर्म में मेरे अंकल जब बहुत बीमार थे तब मैं गुरु जी से जुड़ी, और मुझे नहीं पता था क्योंकि गुरु जी से मैं जुड़ के रहूँगी। गुरु जी ने हमें जोड़ा है। मैं अनीता आंटी के घर गई हुई थी, वहाँ मैंने गुरु जी का स्वरूप देखा तो उनसे पूछा ये गुरु जी है ना? उन्होंने कहा हाँ ये गुरु जी हैं। मेरे मुंह से पहला शब्द निकला ये गुरु जी हैं। जैसे लगता था कि मानो मैं गुरु जी को कितने वर्षों से जान रही थी, कितने जन्मों से जान रही थी, नहीं पता। बस मैंने बोला मैं भी गुरु जी से मिलना चाहती हूँ। आंटी ने कहा ठीक है। मैंने पूछा गुरु जी का आश्रम कहाँ है? उन्होंने कहा कि गुरु जी का जो आश्रम है वो छतरपुर से थोड़ी दूर पे जा कर के है, बड़े मंदिर के नाम से जानते हैं। ठीक है मैं ले चलूँगी। उन्होंने कुछ भी नहीं बताया कि गुरु जी फिजिकल फॉर्म में हैं या नहीं है। मैंने भी ज़्यादा कुछ पूछा नहीं, बस मैंने जाने की उनकी इच्छा जाहिर की उनसे। तो उन्होंने कोरोना की वजह से जो है हमारे आई कार्ड वगैरह ले करके कि कोरोना में जाने की परमिशन सबको नहीं मिलती, तो उन्होंने पुरानी संगत है जिन्होंने उन्हें जोड़ा गुरु पास से। तो गुरु जी की वो बहुत ही प्यारी सी संगत है, गुरप्रीत कौर आंटी, उन्होंने हम सब की जाने की व्यवस्था करी और हम गए। उन दोनों आंटियों का अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। सदैव उनके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ बनाए रखना, उन पर कृपा बरसाए रखना, उनके जीवन में कभी कोई कष्ट ना आए गुरु का, उनकी मेहर करना। और अनिता आंटी ने मेरी बहुत मदद की और गुरुपा की बहुत सारे ब्लेसिंग्स जो है गुरप्रीत कौर आंटी ने मुझे दिया। चरण स्वरूप दिया, कैलेंडर स्वरूप दिया, 3 लॉकेट दिए, सब मुझे मिले। गुरु जी का इतना आशीर्वाद, इतनी ब्लेसिंग्स मिली। शुक्राना मेरे मालिक, बट मेरे कर्म
शायद वो चंगे कर्म नहीं थे मेरे अंदर, वो विश्वास, वो भरोसा नहीं था, वो समर्पण नहीं था मेरे अंदर। ना जाने कितनी बुराइयाँ, कितनी गलतियाँ, कितना कुछ था। सब गुरुजी ने धीरे धीरे मेरे कर्म काटे, मेरे जो हैं वो सारी गलतियों को उन्होंने क्षमा किया। गुरुपा ने मुझे अपने श्री चरणों से जोड़ा। उन दोनों आंटियों का मैं जितना भी शुक्राना करूँ वो कम है, क्योंकि गुरुपा ने मुझे अपने चरणों से जोड़ा। मेरे अंदर कोई भी वो भावना शायद नहीं थी कि मैं गुरु जी से बहुत ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पाई थी। बस मैं मानती थी कि मेरे अंकल को ये ठीक कर देंगे, बिलीव था ये। लेकिन मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक क्या बोलूँ, मुझे एक ऐसे विश्वास नहीं होता था कभी। तो मैं हमेशा कुछ कुछ अंदर से डरी सी रहती थी थोड़ा। अंकल, क्योंकि मेरे अंकल कार्शनिमा के पेशेंट थे और इलाज के लिए दिल्ली गए हुए थे। मेरे अंकल कुछ तो ठीक हुए, शायद मेरे अंदर वो चीज़ें नहीं थी। पहले ही सारी बातें सबको बता देना, गुरुपा कहते थे सबको ना बता कर नजर लग जान दी। तो ना जाने कितनी चीज़ें जो मैं गुरुजी को शायद नहीं समझ पाई या नहीं जान पाई, या बहुत बारी मेरे विश्वास डगमगाते थे, विश्वास मेरा टूटता था। मैं लगता था कि मेरा कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, गुरुजी भी नहीं है। बहुत सारे सवाल, इफ्स एंड बट्स बहुत ज़्यादा थे। और मेरे खुद के शायद कुछ पुराने जन्मों के, पिछले जन्मों के जो कर्म रहे होंगे, मैं उसके गुनाहों की सज़ा इस जन्म में शायद भुगत रही हूँ। मेरे अंकल इस दुनिया में नहीं है। 2023 में 19 अगस्त को वो इस दुनिया को छोड़ करके गुरु जी के चरणों में चले गए। गुरु जी ने उन्हें अपने श्री चरणों में जगह दिया। अनंतम शुक्राना गुरुपा का। मैं तो अकेली हो गई, मैं बिल्कुल टूट गई। मैं इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढती थी, आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों गुरुपा के रहते मेरे अंकल ठीक नहीं हुए। जो भी था मेरे डेस्टिनी में वो मुझे मिला। लेकिन एक बात है कि गुरुपा ने हर पल हर क्षण मुझे संभाला। उन्होंने मुझे उठना सिखाया, जीना सिखाया, चलना सिखाया, क्योंकि मैं अंकल जाने के बाद बहुत टूट गई थी। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। मेरे घर परिवार वाले, मेरे घर का इतना गंदा माहौल, इतना निगेटिविटी, इतनी बुरी मतलब शक्तियों का साया था या कुछ कहें, इसकी वजह से मेरे अंकल भी चले गए। मेरे अपने नहीं ये सब कुछ क्या मेरे गुरुजी के मैसेज में मुझे मिला। और सच में सभी लोग मेरे से दूर होते चले गए, लेकिन गुरुपा ने हर पल मुझे संभाला। समय आने पर मुझे गुरुजी ने सब्र सिखाए, मुझे मेहनत करना सिखाया, मुझे उठना सिखाया, चलना सिखाया। बहुत कुछ सीखा मैंने इस दरमियान, बहुत कुछ सीखा। अभी भी मैं गलतियाँ करती हूँ, गुरुपा मुझे सिखाते हैं। मैं जानबूझ करके या जो भी लालच बस आकर के जो गलतियाँ करती हूँ, मैं गुरुपा से क्षमा मांगती हूँ। गुरुपा मुझे क्षमा कर देना। मैं नहीं जानती हूँ कि मैं कैसे जी रही हूँ, कैसे चल रही हूँ। सिर्फ गुरुजी की मेहर है, गुरुजी की कृपा है जो मैं चल पा रही हूँ। शुक्राना है मेरे मालिक का कि आपने मेरा हाथ थामा, हर पल मेरे अंग संग रहते हो। मैं वो प्रेजेंस फील करती हूँ। आपने मेरा, मेरे बच्चों का, मेरे परिवारजनों की जिम्मेदारी ली। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। उन्होंने मेरे बच्चों की हेल्थ ब्लेस की है। निगेटिविटी इन सारी चीज़ों से उनकी हर पल रक्षा करते हैं गुरुजी। हर पल उनके अंग संग रहते हैं। उनके सिर पर गुरुपा का हाथ है। गुरुपा कहते हैं ये तुम्हारा परिवार नहीं है, मेरा परिवार, ये मेरे बच्चे हैं। सच में गुरुजी, ये मेरे बच्चे थोड़ी हैं, वो तो आप ही के बच्चे हैं। मैं तो निमित्त मात्र हूँ इस जन्म में उनकी माँ के रूप में। पर असली परमपिता परमेश्वर, सबके परमपिता, सबके पिता तो आप ही हो। उनके पिता, उनके सर से तो उनके पिता का साया भी छिन गया। अब जो भी हो गुरुपा, आप ही उनके नाना पिता, जो भी हो आप ही उनकी रक्षा करते हो, हर पल उन्हें देखते हो गुरुपा। उनके जीवन में उन्हें बहुत कुछ समझना है। मेरे बच्चे पूजा पाठ इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते, बच्चे हैं वो। बस उन्हें अपने चरणों से जोड़ गुरुपा, उन्हें लगाओ अपने चरणों से। उनको कैरियर भी ब्लेस आप ही ने किया, अच्छे मार्क्स मिले मेरे बेटे को। PSU में मेरा बेटा वहाँ बेंगलोर के PSU कॉलेज में उसे एडमिशन आपकी वजह से ही मिली है गुरुपा, क्योंकि आपने ही उन्हें ब्लेस किया है। शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना है, हर श्वास का शुक्राना। मेरी बेटी को भी आपने ब्लेस किया, वेल्थ ब्लेस किया, सब निगेटिविटी से सबसे रक्षा करना गुरुपा, उनके हेल्थ ब्लेस करना।
वो पढ़ रहे हैं, उनके करियर को भी आप ही ब्लेस कर रहे हो, पढ़ रही है, अच्छे मार्क्स ला रही, सब आपकी कृपा है, आपकी मेहर है गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हर पल हर क्षण उन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी जो आपने ली है मेरे मालिक, मैं नहीं बता सकती। मैं कितनी बेफिक्र हो जाती हूँ कि मेरे गुरु जी है ना, वही देखेंगे, क्योंकि सचमुच में गुरुपा आप ही सब कुछ देख रहे हो। आपने मुझे अंकल के जाने के बाद में संगत जी, मुझे गुरुपा ने गवर्नमेंट टीचर की जॉब ब्लेस की है। शुक्राना मेरे मालिक का। मैं अपने बच्चों से दूर रह करके लगभग 1.5-2 साल के करीबन मैंने जॉब की है, और वो गुरु जी के संरक्षण में रह करके मैंने की है, क्योंकि हर पल मुझे जब भी मुसीबत आई मैं गुरुपा को याद करती थी, और गुरुपा हर क्षण हर पल वहाँ मौजूद होते थे, किसी न किसी रूप में मेरी सहायता करते थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं यहाँ हूँ अपने बच्चों के पास। गुरुपा ने ही मेरा ट्रांसफ़र करा है, क्योंकि जब मुझे ट्रांसफ़र पोस्टिंग मिली तो ऐसे जगह मिली जो गंगा दियारा क्षेत्र में था, और मैं वहाँ जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ही रिस्क पे था, और मुझे हाइड्रोफोबिक भी हूँ मैं, तो मेरे घर वालों ने भी अलाउ नहीं किया, और मैं खुद भी नहीं जाना चाहती थी। तो मेरे मालिक ने, मेरी माँ भी बहुत उदास हुई, और उन्होंने कह दिया तुम तो गुरुजी को इतना मानती है, अगर है गुरुजी में शक्ति तो क्यों नहीं है। बोले हाँ सचमुच में गुरुजी नहीं है, कोई नहीं है, कोई गुरुजी नहीं होते। मैं इतनी पूछा करती फिर भी मैं गुरुजी, मैं नाक रगड़ के आपके सामने माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। वाकई गुरुजी हैं, और गुरुजी ने दिखाया, गुरुजी ने दिखाया, क्योंकि गुरुजी ने मेरे अंकल को छीना, ठीक है। मैं उसके बावजूद भी गुरुजी को मैंने कभी नहीं छोड़ा, कभी भी नहीं, क्योंकि मेरी सांसें, मेरा सब कुछ, मेरे जीवन, मेरी धड़कन, मेरा सब कुछ मेरे गुरुपा है। मैं जिंदा हूँ तो गुरु जी की वजह से, मेरा सब कुछ गुरुपा के वजह से ही चल रहा है। मैं गुरुपा का दिया खाती हूँ, उनका पहनती हूँ, उनके आशीर्वाद से मैं जीवित हूँ, मेरी सांसें चल रही, सब कुछ शुक्राना है मेरे मालिक का। जितनी भी शुक्राने को, सारे शुक्राने के शब्द ही कम पड़ जाएंगे, तो गुरुपा मैं आपकी बढ़ियाई नहीं कर सकती हूँ। गुरुपा का कोई मतलब कोई शब्द ही नहीं मेरे पास, मैं निशब्द हूँ। गुरु जी मैं आपकी कैसे बढ़ियाई करूँ, कि मेरी मम्मा ने कहा कि इस मंथ के एंड में 31 का महीना होता है, जुलाई का मंथ होता है, अगर गुरुपा ने ज्वाइन किया तो मैं समझूंगी कि हाँ तुम्हारे गुरु जी हैं। तो मैंने कहा कि ठीक, बस ऐसे ही मेरे मुँह से निकल गया, मेरी मम्मा के मुँह से निकला। तो संगत जी आप मानेंगे नहीं, 30 को अचानक से मुझे किसी फ्रेंड ने कॉल करके बताया कि कुछ लोगों का ट्रांसफ़र आया है, क्या आप भी देखो, चेक करो, शायद आपका भी नाम हो। तो मैंने जब चेक किया संगत जी, मुझे वही चॉइस मिली, वही कुछ मिला जो मैं चाहती थी, और गुरुपा ने मुझे वो दिया। तो ये मेरे लिए मिरेकल से कम नहीं था, ये गुरुपा की बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, क्योंकि मैं गुरुपा के चरणों में बैठ करके बहुत रोती थी कि गुरु जी मुझे मेरे बच्चों से मिलवा दो, मैं उन दोनों से दूर रहता, अब तो मेरा बेटा भी चला जाएगा, मेरी बेटी कैसे रहेगी, कौन देखभाल करेगा, मैं कैसे यहाँ रहूँगी, मेरे बच्चों को कुछ हो जाए तो कौन देखने वाला है। तो गुरुपा ने मेरी अरदास सुनी संगत जी, और ऐसा मिरेकल किया कि मुझे अपने बच्चे के पास मेरी माँ के कहे अनुसार जुलाई के 31 को ही मेरी गुरुजी ने मेरा ज्वाइन करवाया न्यू स्कूल में। मैं गवर्नमेंट स्कूल की 10+2 की टीचर हूँ, और गुरुपा ने ही मुझे जॉब भी ब्लेस की है, और उन्होंने पोस्टिंग भी दी है। शुक्राना मेरे मालिक का, बेअंत शुक्राना, जितनी भी शुक्राने करूँ वो कम है, वो कम है गुरुपा, वो बहुत कम है। गुरुपा ने मेरी इतनी जिम्मेदारी ली, अनंतम शुक्राना। आपने मेरे माता पिता को भी न्यू लाइफ ब्लेस की है, हेल्थ ब्लेस की है गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मेरे दोनों भाइयों को आपने हेल्थ ब्लेस किया है, सबके ऊपर इतनी कृपा है आपकी, मेरे ऊपर इतनी कृपा है, आपने मेरे ना जाने कितने रोग दोष कष्ट अपने ऊपर लिए होंगे गुरुपा। अपना ध्यान रखना गुरु जी, इतना प्यार तो कोई संसार में कोई नहीं कर सकता जितना आप करते हो। अनंतम शुक्राना। मैं हर पल इस चीज़ का एहसास करती हूँ कि मेरे अपने मेरे बच्चे, मैं जिसके लिए इतना मरती हूँ, इतना कुछ करती हूँ, वो मुझे बहुत कुछ बोल जाते हैं, पर मेरे गुरुपा है, वो सिर्फ और सिर्फ मुझे देते हैं, और सिर्फ और सिर्फ मेरा इतना ध्यान रखते, इतना प्यार करते हैं, इतनी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि प्यार कोई नहीं कर सकता गुरुपा, सिवाय आपके कोई नहीं कर सकता। मुझसे जो भी गलती हो जाए गुरु,
मुझे माफ़ करना, पर मेरा हाथ कभी मत छोड़ना गुरु जी, कभी मत छोड़ना। अपना हाथ सदैव मेरे सर पे रखना। शुक्राना मेरे मालिक, बेअंत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोट कोट दान शुक्राना। आपके चरणों में ये मेरा जीवन समर्पित है गुरु। अब मैं सब कुछ अपना समर्पण करती हूँ। हर सुख हर दुख सब कुछ में आप मेरे साथ रहना। मेरे दोनों बच्चों, ये मेरे बच्चे नहीं गुरु, भाई आपके बच्चे, इन दोनों बच्चों के सिर पे अपना हाथ रखना, इनका हाथ थाम के इनको आगे बढ़ाना, ले जाना गुरु जी। ये जीवन पथ पे ईमानदारी से अच्छे से चले, उनको मेहर, अपना मेहर, अपनी कृपा आशीर्वाद सब बनाए रखना गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, बेअंत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोट कोट दान शुक्राना। गुरु बा, मुझसे ऐसे कोई काम ना कराना जो आपको दुख लगे गुरु जी, जो आप नहीं चाहते हैं, मुझे वहीं रोक देना। मुझसे कोई गुनाह नहीं होने देना, मैं निवाह होकर के रहूँ। मुझे आशीर्वाद, मैं गुस्सा बहुत करती हूँ, मेरा गुस्सा ख़त्म कर दो गुरु जी। जो भी मैं कभी कभी गुस्सा, आप तो कम करती हूँ, बहुत कम करने लगी हूँ, लेकिन और थोड़ा बहुत भी मैं नहीं गुस्सा आना चाहती हूँ। आप नहीं अच्छा लगता गुरु को, मुझे कभी गुस्सा ना आए, बस मैं शांत रहूँ गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक का, हर पल का शुक्राना है गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना है, लख लख शुक्राना, कोट कोट दान शुक्राना गुरु जी। सब पे मेहर करना, सर्वदा भला करना, सबकी झोली खुशियों से भर देना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। सर्वदा भला करो, मेरे सारे गुनाहों से भी पापों को बख्श दो हे बख्शनहार, मुझ पे दया करो, मुझ पे दया करो। संगत जी गुरु जी, अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ करना गुरु संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। यहीं पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव सदाचार, ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाचार, ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना जी। सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।